प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कवि रसखान। आज हम उनके द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत है दूसरा सवैया। तो प्रस्तुत सवैये में कवि कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त कर रहे हैं। कवि हर तरह से कृष्ण और कृष्ण भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। तो कवि अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। तो कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी, या मतलब जो, जिस, लकुटी अर्थात लाठी, अरु और कामरिया कंबल। तो कृष्ण गायों को चराते समय जिस लाठी और कंबल को धारण करते थे, उस रूप कृष्ण के उस रूप सौंदर्य के सामने यदि कोई उन्हें राज तिहुपुर, तिहु मतलब तीनों, पुर अर्थात लोक, तो कोई उन्हें तीनों लोक का भी राज्य क्यों न दे दे, वे कृष्ण के रूप सौंदर्य के सामने तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग देंगे। तो एक बार फिर से कवि कहते हैं कि कृष्ण गायों को चराते समय जिस लाठी और कंबल को धारण करते थे, कृष्ण के उस रूप सौंदर्य के सामने यदि कोई उन्हें तीनों लोकों का भी राज्य क्यों न दे दे, वे उसका भी त्याग कर देंगे। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। आठों, आठ सिद्धि, ये सिद्धि मतलब अलौकिक शक्तियां। नवों, नौ, निधि ये संपत्ति। तो कवि कहते हैं कि नंद की गाय, नंद की गायों को चराते समय उन्हें जो सुख प्राप्त होगा, उस सुख के सामने कोई उन्हें चाहे 8 सिद्धियां या 9 निधियां ही क्यों न दे दे, वे उन 8 सिद्धियों का और 9 निधियों का भी त्याग कर देंगे। तो कवि कह रहे हैं कि नंद की गायों को चराते समय उन्हें जो सुख प्राप्त होगा, उस सुख के सामने वह 8 सिद्धियों और 9 निधियों का भी त्याग कर देंगे। रसखान कबों इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। तो कवि रसखान वन के ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब को देखने के लिए व्याकुल हैं। तो कवि कहते हैं कि ब्रज भूमि के वन, बाग बगीचे और तड़ाग अर्थात तालाब को देखने का सुख उनकी आँखों को न जाने कब प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने में उन्हें जो सुख प्राप्त होगा, वह सुख कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कवि कहते हैं कि कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अब करील एक कांटेदार पेड़, कुंजन अर्थात झुंड, कांटेदार पेड़ों का झुंड, और वारना यानी न्यौछावर करना। कोटिक करोड़ों, कलधौत सोने चांदी के, धाम अर्थात महल। तो कवि कह रहे हैं कि ब्रज भूमि के जो करील के पेड़ों के जो झुंड हैं, उस पेड़ों के झुंड के सौंदर्य के सामने यदि कोई उन्हें करोड़ों सोने चांदी के महल भी क्यों न दे दे, तो वे उन सोने चांदी के महलों का भी त्याग कर देंगे। तो एक बार फिर से कवि कहते हैं कि ब्रज भूमि के करील के पेड़ों के उस झुंड के सौंदर्य के सामने यदि कोई उन्हें करोड़ों सोने चांदी के महल भी क्यों न दे दे, तो वे उन महलों का भी त्याग कर देंगे। तो अर्थात कवि हर तरह से कृष्ण से और कृष्ण भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। तो यह था दूसरे सवैये का भावार्थ। प्रस्तुत सवैये में अनुप्रास अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे नवों निधि, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वन, बाग, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर प्रयोग है। तो यह था भावार्थ। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।